गोली की आवाज। लगता है ये बाइक वाले जा रहे हैं, इन्होंने मारा है। यार ये बाइक वाला कुछ देखा देखा सा लग रहा है। अबे छोड़ दो उसको इधर। फोन करना यार, फोन करना पुलिस को। जी जी। अच्छा, कब? अच्छा, कहाँ? चले चले, ठीक है, शुक्रिया। जब सोचते हैं कि सुकून से बैठकर टाइम गुजारेंगे तो कोई ना कोई आ जाता है। आज मुजाहिद नहीं आया तो किसी का फोन आ गया। सुकून से टाइम गुजारने वाली बात सिर्फ तुम सोचते हो, मैं नहीं। अच्छा, किसका फोन था? मर्डर का था, किसी राहगीर को गोली मार दी गई। मुझे तो पहले ही मालूम था। तुम्हारे पास खैर की खबर तो आने वाली नहीं है। पहले मैं जवाब साहब को बता दूं, फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। देखना क्या है, जाना पड़ेगा और क्या। जी सर। सर, जौहर से इत्तला आई है। ओके ओके सर। अब क्या हुक्म है? आ रहे हैं सर, जाना तो पड़ेगा। हाँ, मुजाहिद सर। आ गए जनाब। बंदा हाजिर है। क्यों याद किया जा रहा है इस नाचीज को? लाश उठवानी है तुमसे। जब आप साथ हैं जमाल साहब, तो मुझे क्या फिक्र है, उठा लेंगे। अफसोस अभी आपको अकेले जाना पड़ेगा। तो यार पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। ठीक है। आप लोगों में से किसी ने गोली चलते या किसी को भागते हुए देखा है? हैरत है, आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं और कोई कुछ भी नहीं बताना चाहता। देखें, अगर किसी को कुछ मालूम है या किसी ने कुछ देखा है तो प्लीज़ आप हमें बता दें। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, बस हमें आसानी हो जाएगी। साहब, बाइक गुजरी थी, फायर होते हुए नहीं देखा। वो तो किसी को मार भी नहीं सकता, उसको तो अपने नशे से ही फुर्सत नहीं है साहब। कौन था वो? साहब, फायर की आवाज सुनी, मुड़ के देखा तो बंदा नीचे गिरा पड़ा था। लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा कि वो किसी को मार भी नहीं सकता। सर, इन दोनों को थाने लेके चलते हैं, सब बता देंगे ये। नहीं नहीं, किसी को थाने नहीं जाना पड़ेगा। तुम बताओ, कौन था वो? सर यकीन तो नहीं है, लेकिन वो जमील नहीं है चर्सी, वो लग रहा था। लेकिन अल्लाह की कसम हम लोगों ने फायर होते हुए नहीं देखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। जमील अकेला था? सर उसके पीछे एक और बंदा बैठा हुआ था और उसने हेलमेट पहन रखा था। हेलमेट पहन रखी? जी सर। जमील इसी इलाके में रहता है, और कहाँ मिलेगा? सर वो कब्रिस्तान में सारे चर्सी वहाँ डेरा बना हुआ, वहाँ बैठे होते हैं सारे। मुजाहिद, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, लाश को हॉस्पिटल पहुंचाओ। ओके सर। सर, ये सामान बरामद हुआ है इसके पास से। नदीम अहमद, इस एड्रेस पर जाओ और लवाहिकीन को इत्तला दो। ओके सर। सर, मकतूल के घर इत्तला कर दी थी? जी सर, पर मैंने उनको आधी बात बताई है। कभी कोई काम पूरा मत करना तो। उनको मैं अगर मौत का बता देता, वहाँ पर रोना पीटना मच जाता। सर, उनको जख्मी होने की इत्तला दी है मैंने बस। ये अक्लमंदी की बात की तुम? जो कि बहुत कम करते हैं सर ये।
सर रिपोर्ट कब मिल जाएगी? जमाल साहब उनके घर वाले आ गए थे क्या? हाँ, 3 लोग आए थे। मकतूल की बेवा, बेटी और बेटा सर। पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था सर। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल मिलेगी। जी सर। सर डकैती की वारदात है, इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या करेगी? मुल्जिमान तो नामालूम ही है ना? नामालूम को मालूम हम करेंगे। और जिस तरह से ये वारदात हुई है, मुझे नहीं लगता है डकैती की वारदात। जमाल सर। तुम और मुजाहिद वो जमील उर्फ चेला, उसका सुराग लो। राइट सर। सर जेला तो चर्सी है, हो सकता है इत्तेफाक से गुजर रहा हो वहाँ करीब से। इत्तेफाक ही सही, वो रुका क्यों नहीं? ऐसे मौके पर तो बिला सोचे समझे लोग रुक जाते हैं। और वो दूसरा उसके साथ हो सकता है सर उनके घर वालों से कोई मालूमात मिल जाए। वो तो बयान लेने पर ही मालूम हो। मरहूम नदीम साहब का घर यही? हम लोग थाने से आए, नदीम साहब के सिलसिले में आप लोगों का बयान लें। जी बेहतर, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। सर मरहूम नदीम साहब की बड़ी बेटी लग रही है। लगता तो यही है। सर देखकर कितना अफसोस होता है कि भरी जवानी में यतीमी का साया पड़ गया। फर्क किसमें किसकी क्या बेहतरी है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। राइट सर। आइए। शुक्रिया। क्या हाल है बुद्धू तेरे? साहब सब अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सुना है आजकल सारे चर्ची मवाली तेरे पास आते हैं? अरे नहीं नहीं साहब, आपको किसने बोल दिया? अबे साहब का मतलब है कि सिगरेट वगैरह लेने आते होंगे। अरे साहब पान सिगरेट तो हर किस्म का बंदा आता है लेने, शरीफ भी आते हैं। अच्छा ये बता, नदीम को तो तू जानता है ना? सर कौन नदीम? तेरे इलाके में कत्ल हुआ है और तुझे मालूम नहीं? सर सुना था बहुत अच्छा बंदा था, शरीफ था, लेकिन हमारी दुआ सलाम नहीं थी। चल अब शरीफों को छोड़, ये बता जमील चर्सी को जानता है? वो तो तेरा यार है ना? कौन? जेला चर्सी? हाँ वही जेला। अब कैसे पहचाना? साहब वो सिगरेट विगरेट लेने आता था। अब ये बता मिलेगा कहाँ पर वो? साहब ये सारे चर्सी में वाली शाम को कब्रिस्तान में बैठ के चर्च वर्च पीते हैं। हाँ कब्रिस्तान, चलो कब्रिस्तान चलते हैं। चले यार, एक पान तो खिला दे। मुजाहिद माजरत चाहता हूँ कि ऐसे मौके पर आपको जहमत दी, मगर आपके मकतूल शौहर के बारे में मालूमात ज़रूरी है। नदीम मेरे शौहर नहीं, जी? वो हमारे चाचा थे। उनकी रिहाइश भी तो इसी घर में थी ना? दरअसल इनके वालिद की वफात के बाद उन्होंने शादी ही नहीं की थी। वो हमारे बाप से बढ़कर थे हमारे। शादी ना करने की कोई खास वजह? मेरे शौहर के इंतकाल के वक्त नदीम ने अपने भाई से एक वादा किया था। ईश्वर, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगा। मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाईजान, आप कहीं नहीं जा रहे, अपने बच्चों की जिम्मेदारी आप खुद ही उठाएंगे। अरे मैं जानता हूँ अपनी बीमारी के बारे में। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल कर दूं, लेकिन भाई आप क्यों घबराते हैं? आपको कुछ नहीं होगा। रमीज और स्नूबर जरूर पढ़ेंगे भाई। मेरे पास इनको कौन देखेगा?
अल्लाह के लिए ऐसी बातें ना करे, वरना आपसे पहले मैं मर जाऊंगी। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हें हमारे बच्चों के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। भाईजान, पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा। और रहा सवाल रमीज और सनोबर का, तो ये दोनों हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मैं वादा करता हूँ ये दोनों जरूर पढ़ेंगे। क्या हो रहा है? वसीम को क्या हो रहा है? भाई, भाई संभाले अपने आप को। भाई वसीम! नदीम ने अपने भाई से सिर्फ वादा ही नहीं किया था, बल्कि उसको निभाया भी था। मेरे बच्चे को कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया उन्होंने कि ये यतीम है। अम्मी चाचू आ गए। चाचू क्या लाए? दे चाचू खुद ही दे देंगे। ये लीजिए बेटे, और ये आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम, तुम ये फजूल खर्चियां मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये फजूल खर्ची नहीं है। इन बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर मेरा खून बढ़ जाता है। आप मुझे यूं टोका ना कीजिए। अच्छा, नहीं टोकूंगी, लेकिन तुम मेरी एक बात मानो, तुम शादी कर लो। मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी शादी में रुकावट बन रहे हैं। अरे शादी भी हो जाएगी, वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है। तुम्हारे भाई होते ना, अभी तुम्हारी शादी तो क्या, तुम्हारे बच्चे भी हो चुके होते। क्यों? ये बच्चे मेरे नहीं हैं। और रहा सवाल लोगों का, तो लोग तो किसी हाल में खुश नहीं रहते। जिस दिन रमीस और सनोबर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे ना, मैं शादी कर लूं, वादा करता हूं मैं। 10 साल पता नहीं कैसे गुजर गए। सनोबर मेडिकल में आ गई और रमीज इंटर में, और ये सब नदीम की कुर्बानियों का नतीजा है। चाचू मुझे मजाक में कहा करते थे, जिस दिन तू डॉक्टर बन जाएगी उस दिन शादी कर लूंगा। मैं चाहती हूँ आखिर मुझे भी तो पता लगे ना, उस जैसे शख्स से किसकी दुश्मनी थी। आप फिक्र ना करें, बस आपके ताउन की जरूरत है। चलते। फिर क्या इस दौर में ऐसे भी लोग होते हैं, या फिर सिर्फ कहानियां, या चक्कर कुछ और है? पर अच्छे लोग हर दौर में होते हैं, जिस दिन ये न रहे दुनिया ही खत्म। हाँ, अलबत्ता इनके सच झूठ का फैसला हम अभी नहीं कर सकते। हाँ भाई, क्या कर रहे हो यहाँ बैठे हुए? साहब हम तो यहाँ काम करते हैं। क्या काम करते हो? मुर्दों को खाना खिलाते हो या चर्स पीते हो? नहीं साहब, हम तो यहाँ कब्रों के ऊपर पानी डालते हैं, नशा नहीं करते। तुम में से जमील कौन है? अबे जेला जेला। नहीं साहब, मेरा नाम अकरम है, इसका नाम रहीम है। जेला चर्सी तो हाँ, जेला चर्सी क्या? जेला चर्सी तो अभी थोड़ी देर पहले यहीं बैठा था। वो रहा साहब। ओए,
रुक। आया तो इधर ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। और ये गायब कहाँ हो गया? इधर देख। ओए! हिलना मत, यहीं दफन कर दूंगा। सर सोचना क्या है, मैं तो कहता हूँ इसको यहीं दफन कर देते हैं, सारा मामला खत्म। तब मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं है मेरे पास साहब, कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ नहीं है। इतना तो हम ट्रेनिंग में नहीं भागे, तूने बहुत भगाया, तेरे को छोड़ेंगे नहीं आज। उठा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। ठीक है चल। चल। ये कौन? सर ये है जेला चरसी, इसने हमें बहुत भगाया सर। सर अभी तक सांस फूल रही है। नदीम को जानता है? नदीम? कौन नदीम साहब? मैं किसी नदीम को नहीं जानता। जिसे तूने कत्ल किया है। नहीं साहब, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कत्ल होते हुए तो देखा है? नहीं साहब, मैंने कत्ल होते हुए भी नहीं देखा साहब। हम तो नशे पानी वाले लोग हैं साहब, हमारा क्या ताल्लुक लड़ाई झगड़ों से। अबे जब तेरा ताल्लुक नहीं था तो हमें देख के भागा क्यों था? वो तो साहब मैं सिगरेट भर रहा था, मैंने बोला आप लोग मारोगे, इसलिए मैं भाग गया। सर ये झूठ बोल रहा है, इसे मुजाहिद के हवाले कर दीजिए। सर मुझे दें थोड़ी देर के लिए, इसकी खाल अलग और ये अलग खड़ा हुआ होगा। नहीं साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब, सिर्फ नशा करता हूँ और कुछ नहीं साहब। बकवास करता है। कत्ल के वक्त सिर्फ तेरी बाइक वहां से गुजरी है, और वो दूसरा हेलमेट पहने जो बैठा था वो कौन था? कत्ल या तो तूने किया है या फिर उसने किया है। हेलमेट? हाँ, वो हेलमेट वाला। नाम क्या था उसका? कौन था वो? जी वो तो मुझे उसी वक्त मिला था, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, और बाइक भी उसकी थी। जमील, मुझे पवा चाहिए। हाँ, नेकी और पूछ पूछ। मैं तुझे पवे के पैसे दे दूंगा, तू मेरा एक काम कर देगा? हाँ, क्या काम है बोल। बाइक चलानी आती है तुझे? ए जमील तो मास्टर था बाइक दौड़ाने में। क्या देख, मेरी तबीयत खराब है, ये बाइक भी नहीं चल रही, तू मुझे ना आगे तक छोड़ दे। हाँ क्यों नहीं, आराम से जाना भाई। हाँ आराम से चलाऊंगा। जमील भले झूमता है मगर बाइक नहीं लड़खड़ाएगी। तुझे क्या हुआ? अबे फायर की आवाज आई। मैं जल्दी से फायर, हमें भी लगता निकल यहाँ से। तो तूने पलट कर देखा कि क्या हुआ है? और कोई गोली मार कर रुकता है क्या? अरे साहब, मैं घबरा गया था साहब। और जो तेरे साथ दूसरा शख्स था उसका क्या नाम था? मुझे नहीं पता साहब उसका नाम। कहाँ रहता है वो? पता नहीं साहब। अबे तू ये भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता, और उसकी गाड़ी चलाने बैठ गया। अंधा था क्या तू? साहब देखा हुआ तो था, वो तो मेरा नाम भी जानता था, बस साहब नशे की लालच में आ गया था साहब। शक्ल तो याद है ना, या वो भी भूल गया? हाँ साहब, अगर वो मेरे सामने आएगा ना तो मैं ले आऊंगा उसको। हाँ वो तेरा इंतजार कर रहा है ना? फरा। जी सर।
उस बंदे का स्केच बनवाओ। ओके सर। जब तक ये उसके बारे में ना बताए इसे लॉकअप कर दो। सर अभी तो ये मेरी टांगे भी दबाएगा क्योंकि इसने मुझे बहुत भगाया है सर। पर ऐसे तमाम थानों में भेज दो। मुजाहिद, इलाके के मुखबिरों को मुतारिफ करो। ठीक है सर। सर आपको क्या लगता है कि यही कातिल है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उस शख्स का जेलर को बुलाना, उसे नशे का लालच देना, उससे बाइक चलवाना और पीछे हेलमेट पहनकर बैठना, और सर फिर फायर की आवाज सुनकर बाइक को रुकने ना देना। इसके पीछे कुछ तो है। शायद मकतूल के घर वालों से कहा। आप कुछ पता चला? इसी सिलसिले में आए। अंदर नहीं बुलाओगे? ओह, आइए। नदीम के खात्मे का कुछ पता चला? इसी सिलसिले में हाजिर हुए क्योंकि आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं नदीम को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन उसके कातिलों का अंजाम जरूर देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इसे देखिए और पहचानिए। दिमाग पर जोर दीजिए। इसे आप इत्मीनान से अपने पास रखिए, और जब इसे पहचान ले तो हमें जरूर बताइए। अम्मी इसे गौर से देखें, ये मुनीर जैसा नहीं लग रहा? हाँ शायद। ये मुनीर कौन? वो एक बार ऐसा हुआ था कि अरे आपा कैसे आना हुआ आज हमारी तरफ? बहुत जरूरी काम चाहिए तुम्हारे पास। अरे हमसे क्या ऐसा काम पड़ गया? इस देवी सनोबर के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। आपा तुम्हें मना किया है ना, सनोबर के लिए रिश्ते मत लाया करो। शादी नहीं करेगी इसकी? अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो उसकी डॉक्टरी में भी 2 साल बाकी है। अरे जब मर्जी आए कर लेना, देख तो ले, शहजादों जैसा लड़का है। मुकद्दर से मिलते हैं ऐसे रिश्ते, और फिर जब लड़की की उम्र निकल जाए ना, फिर ऐसी वैसी आते हैं रिश्ते। हाँ खाला, आइंदा से हमारे घर पर रिश्ते मत लेकर आइएगा। अरे जहाँ बेरी होगी वहाँ पत्थर तो आएंगे ना। और मैं तो इसलिए आ जाती हूँ भाई कि बिन बाप की बच्ची है। बाप नहीं है तो क्या हुआ, चाचू तो है ना हमारे, वो बाप की ही तरह है हमारे। और नदीम ही इसका रिश्ता करेंगे। ये किसके रिश्ते की बात चल रही है? अरे सनोबर के लिए एक रिश्ता लाई थी, ये दोनों कहने लगी नदीम की मर्जी पूछनी पड़ेगी। लो तुम भी देख लो ये रिश्ता, देखो। मुझे नहीं देखना, और आइंदा इस बारे में कोई बात भी नहीं होगी। भाई बड़ा दिमाग खराब हो रहा है तुम लोगों का। पता भी है कि ईश्वर के और तुम्हारे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे ऐसे घरों में रिश्ते आते ही कहाँ हैं? वो तो मैं हूँ जो हमदर्दी के लिए चली आती हूँ यहाँ पे। उठिए आप यहाँ से, और आइंदा इस घर की तरफ मुड़ के भी मत देखिएगा। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे पास बैठने का, मगर किस किस का मुंह रोकोगे तुम लोग? बड़े आए रिश्ता नहीं करेंगे यहाँ पे। हे, मुनीर नाम है मेरा। पसंद करता हूं तुम्हें और शादी करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे चाचू ने रिश्ते से इनकार करके अच्छा नहीं। ओह, तो तुम हो। बहुत अच्छा किया चाचू। अभी शराफत से रिश्ता भेजा तुम्हारे घर, आगे आगे देखना करता क्या हूं। सोच लेना, अच्छा नहीं किया। फिर उसके बाद 1-2 दफा सामने भी आया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। अम्मी को बताया था? जी, उसी दिन बता दिया था।
वो दरअसल मैंने घर के मर्दों को इसलिए नहीं बताया कि बात बढ़ेगी। कहाँ रहता है ये मुनीर? उसका एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन सकीना आपा को जरूर पता होगा उसका एड्रेस। सकीना आपा। आपा सकीना जी। मुनीर को जानती हो? कौन मुनीर? उसका रिश्ता बार बार लेकर जाती थी और अब पूछती हो मुनीर कौन? जिसका रिश्ता लेकर तुम नदीम के घर गई थी। अच्छा अच्छा, वो हाँ हाँ जानती हूँ। कहाँ रहता है वो? क्यों, क्या बात हो गई? यहीं रहता है 3 गली पीछे। चलो हमें घर बताओ उसका। घर तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन एक खुदा लगती बात कहूंगी। बोलो। ये मैं नहीं कहती, पूरा मोहल्ला जानता है कि नदीम के कत्ल में किश्वर के बेटे रमीज का हाथ है। क्या? रमीज का हाथ? वो ऐसा क्यों करेगा? और ये बात तुम कैसे कह सकती हो? अरे जवान बेटा था। नदीम और किश्वर के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते थे। अरे जवान बेटा है, कब तक लोगों के ताने सुनता। फिर एक दिन माँ से लड़ा भी। मुनीर को तो सिर्फ फंसाया जा रहा है। तुम्हारे चाचू कैसे आदमी थे? सर वो बहुत अच्छे थे सर। वो मोहल्ले वाले उन्हें कैसा समझते? सर वो सबके साथ बहुत अच्छे थे। जब सबके साथ चाचू अच्छे थे तो तुम अपनी माँ से क्यों लड़ते थे चाचू के पीछे? बोलो, जवाब दो। सर वो मैं एक लड़के के बहकावे में आ गया तो सर। कौन लड़का? सर वो उसका नाम सर मुनीर था। फिर वही मुनीर क्या कहता था वो? सर वो कहता था कि सर मुनीर अभी भी घर पे है। मुजाहिद है तुम्हारे साथ? जी सर। बच कर निकलना नहीं चाहिए। बोलो तो नफरी भेजूं? नो सर, आप बेफिक्र रहें। गुड। इसे गौर से देख, बाइक पर यही था तेरे साथ? जी साहब, ये वो साहब यही था। ले जाओ इसे। लेकिन साहब अब तो मुझे जाने दो, कत्ल मैंने नहीं किया। आपको तो कातिल भी मिल गया, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ले जाओ। साहब मुझे तो जाने दो साहब, मुझे तो माफ कर दो साहब। अब बोल, क्यों कत्ल किया है तूने नदीम को? क्या दुश्मनी थी तेरी? बोलेगा या भेजूं दोबारा? झूठ बोलने से पहले सोच लेना, बहुत सबूत है तेरे खिलाफ। सर रिश्ते से इनकार ने मेरे अंदर आग लगा दी थी, क्योंकि मैं सरोवर से हर कीमत पर शादी करना चाहता था। अब वही आग तुझे जहन्नुम लेके जाएगी। तेरे बाप का राज चल रहा था कि तू जबरदस्ती शादी करता उससे। इसे बोलने दो, आगे बोल। पहले मैंने रमीज से दोस्ती की, फिर भाई। आओ आओ रमीज आओ, 2 कप चाय लाना। आपने चाय नहीं पी अभी तक? तेरे बगैर चाय पी सकता हूँ क्या? और आज तो मैं तेरा बड़ी देर से इंतजार। क्या बात है मुनीर भाई, बड़े संजीदा संजीदा लग रहे हो। बस यार बात ही कुछ ऐसी। क्या बात है, हमें नहीं बताओगे आप? देख रमीज, तू तो जानता है कि मैं यारों का यार। तेरे चाचू ने मेरे रिश्ते से इनकार किया, कोई बात, बर्दाश्त किया मैं। छोड़ो यार उस बात को। लेकिन अब जो बातें सुनने को मिल रही है ना, वो बर्दाश्त नहीं होगी। कैसी बातें? देख बुरा बात ना, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि तेरे चाचू और तेरी अम्मी के दरमियान ऐसा क्या रिश्ता है जो एक ही घर में रहते हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने हमें छोटा सा पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी बात सुन,
बगैर मतलब के कोई किसी पे अपना पैसा खर्च नहीं करता। इधर जो सोशल वेलफेयर करता है ना, पहले अपनी तस्वीर उठाता। फरिश्ते के रूप में सांप होते हैं, सांप। ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि तू जानता नहीं है। यकीन मान, अगर तेरी जगह मैं होता ना तो कब का काम टपका चुका। आप छोड़ो यार, कोई और बात करो। मुझे पता था कि तू बुरा मना जाए। अब देख यार, तेरी अम्मी का तो कोई कसूर नहीं ना, वो बेचारी तो मजबूर है। असल साथ की जड़ तो तेरा अच्छू है ना। बस करो यार, अब और कुछ नहीं सुनूंगा मैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, देख होता है, चलता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन तू ठंडा हो जा, तो बातें तो करेंगे। आइंदा एहतियात करना, आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं सुनूं आपको। तो गोया तूने अपनी आग रमीज में उंडेलनी शुरू कर दी। लेकिन तुझे इतने हंसते बसते घराने में फसाद फैला के क्या मिला? मैं चाहता था कि नदीम का अमल दखल उस घर से खत्म हो जाए, क्योंकि उस घर के फैसले वही किया करता था। एक मकसद और भी था तेरा, कि रमीज को इतना तपा दिया जाए कि वो नदीम को कत्ल कर दे और खुद जेल चला जाए, ताकि सनोबर और सनोबर की माँ एक दफा फिर मजबूर हो जाए और तेरी बात मान ले। हाँ, लेकिन रमीज अपने चाचू को मारने की हिम्मत ना कर सका, क्योंकि उसकी मां नदीम के साथ थी। लेकिन इतना जरूर हुआ कि वो अपने चाचू से मुकम्मल बदजन हो गया। तू ही बता यार, मैं क्या करूं? चाचू को देख देख के मेरा खून खोलता है। मेरी मान तो हिम्मत कर और उड़ा दे उसे। रोजाना कितने मरते हैं, किसी को क्या पता किसने। मार डालूं? नहीं मुनीर भाई, ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम मार सकते हो ना तो मार डालो उसे। मैं क्यों मारूं? मुझे क्या फायदा? मैं खामखा में अपनी गर्दन फंसा। हाँ, अगर तू एक वादा करे मेरे साथ तो मैं ये काम किसी दूसरे से करवा सकता हूँ। वादा? कैसा वादा? देख, तू किसी तरह अपनी अम्मी को राजी कर कि वो तेरी बहन का रिश्ता मुझसे। क्या बात करो, आपका दिमाग तो ठीक है। उसमें हर्जी क्या? सर मैं शर्मिंदा हूं सर, इंतकाम की आग में मैं अंधा हो गया था। मेरा नहीं ख्याल था कि मुझे किसी ने देखा होगा। सर मुझे माफ कर दे सर, मुझे माफ कर दे सर। बदबख्त इंसान, तूने अपनी आग में जमील और रमीज के बदन भी झुलसा दिए। ये अंधा नहीं हुआ था सर, इसने हमें अंधा समझा था। ले जाओ उसे। फरा, 302 का चालान तैयार कराओ। राइट सर। दबाओ। सर मुझे माफ कर दे। 16 अगस्त 2007 की शाम खोखरा पार पुलिस को इत्तला मिली कि एक नामालूम शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। जाए वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया तो बज़ाहिर ये वारदात टारगेट किलिंग का शाखसाना लगी, जिसके बाद मकतूल के लवाहिकीन से बयान कलमबंद किए गए और उनकी रोशनी में जावेद अहमद वल्द निसार अहमद सकना मलिर हार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने दौरान तफ्तीश मकतूल शाहनवाज खान को कत्ल करने का एतराफ़ करते हुए बताया कि मकतूल ने भतीजी का रिश्ता देने से इनकार किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा नंबर 189/07 दफ़ा 302 के तहत चालान बनाकर मुजरिम को अदालत में पेश कर दिया।